नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश खास होने वाला है। पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आज कहां पर मोहन यादव तूफानी प्रचार प्रसार करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का तूफानी प्रचार आज सागर, भिंड और ग्वालियर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज से चुनाव प्रचार में उतरेंगे पूर्व सीएम उमा भारती। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ करेंगे सभा। अशोकनगर और शिवपुरी में सभा को करेंगे संबोधित। भोपाल में हॉस्टल में मासूम से दुष्कर्म, हॉस्टल और स्कूल स्टाफ पर रेप का आरोप, 3 अज्ञात आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। ग्वालियर में दुकान संचालक की हत्या का खुलासा, नौकर ही निकला हत्यारा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरैना में यात्री बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत, 5 लोग घायल। टक्कर के बाद खंती में गिरी बस। और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, केएल राहुल और रिंकू सिंह टीम से बाहर, रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या उप कप्तान। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुरैना से आपको बता दें, यहां यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और 5 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। और बाइक को टक्कर मारने के बाद बस भी खंती में जा गिरी। बताया जा रहा है कि ये बस छतरपुर से दिल्ली जा रही थी और उसी दौरान मुरैना के पास सिविल लाइन थाना के देवरी गांव में यह हादसे का शिकार हो गई। तो सड़क हादसे की खबर आपको मुरैना से बता रहे हैं। यहां पर यात्री बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ यात्री घायल भी हुए हैं। ये बस छतरपुर से दिल्ली जा रही थी, लेकिन मुरैना के देवरी गांव के पास हादसे का शिकार हो गई और बस ने पहले बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद ये बस अनियंत्रित होकर के खुद भी खंती में जा गिरी। और अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, किराना दुकानदार की हत्या का खुलासा कर दिया पुलिस ने। दुकानदार का नौकर ही हत्यारा निकला। शिवपुरी का रहने वाला है आरोपी वीरन आदिवासी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 18 अप्रैल को घटना को अंजाम दिया था। मोहना थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किराना दुकानदार की हत्या कर दी गई थी और अब जाकर के पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और हत्यारा दुकानदार का नौकर ही निकला, जिसने पूरी साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब आपको छतरपुर लिए चलते हैं। बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्री शाह के एडिटेड वीडियो मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट है। दिल्ली पुलिस की 2 सदस्यीय स्पेशल टीम छतरपुर पहुंची है। कांग्रेस आईटी सेल जिला संयोजक उमाशंकर पटेल से पूछताछ की गई और फिर उसके बाद उन्हें दिल्ली तलब किया गया है नोटिस देकर। गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने डिलीट किया था और अब देखिए इसकी आज छतरपुर तक जा पहुंची है। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में एडिटेड और ओरिजिनल वीडियो प्ले करके बताया और बीजेपी आईटी हेड ने इसकी शिकायत की थी। इसके साथ ही पूरे देश भर के अलग अलग थानों में बीजेपी ने इसकी शिकायत की है और अब इसकी आज छतरपुर तक जा पहुंची है। गृह मंत्री शाह का फेक वीडियो पोस्ट कर डिलीट किया था छतरपुर के कांग्रेस आईटी जिला संयोजक ने। उसके बाद अब उनसे पूछताछ की गई और फिर नोटिस देकर के उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। चलिए अब आपको बड़ा फैसला के बारे में अपडेट दे दे। मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एमपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है। अब पूरे प्रदेश में 20 मई तक गेहूं की खरीदी होगी।
तो लगातार किसान सरकार से इसकी गुजारिश कर रहे थे, बार बार ये अपील कर रहे थे कि गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई जाए और अब न्यूनतम समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 20 मई तक गेहूं की खरीदी होगी। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है किसानों के लिए। और अब उस खबर की बात जिसने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को शर्मसार कर दिया है। भोपाल में 8 साल की मासूम से रेप की खबर मिल रही है। बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में मासूम से दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्ञान गंगा बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रेप का आरोप है। पीड़िता ने अपनी मां को आज बीती बताई और उसके बाद बड़ी बात यह है कि स्कूल पर मामला खत्म करने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप है। घटना के बाद बच्ची को भी धमकाया गया है। बच्ची की मां ने मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वार्डन मालिक पर भी पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो बेहद बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर एक बोर्डिंग स्कूल में एक मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और बड़ी बात यह कि उसके बाद स्कूल प्रबंधन बच्ची को भी धमका रहा था और इसके साथ ही मां पर भी दबाव बनाया जा रहा था कि वो इस केस को रफा दफा कर दे। वार्डन के साथ ही मालिक पर भी पीड़िता की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मासूम बच्ची ने अपनी मां को आप बीती बताई और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बच्ची का कहना है कि बच्ची की रात में नींद खुली और बच्ची ने देखा कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो रहा था और बच्ची के पेट में और सब जगहों पे पेन हो रहा था। और जब साइड से कोई एक और लोग खड़े थे, उनने कहा कि मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, मोदी सर बच्ची होश में आ रही है, 2-3 बार बोला। तो उनने जो है बच्ची के आंखों पे हाथ रखा। उसके बाद बच्ची फिर से मेरी बेहोश हो गई। कौन है ये मोदी? ये मोदी ये प्रकाश राजपूत का कहना है कि स्कूल का ओनर है मोदी, जो हॉस्टल है उसका ओनर है। क्या किया है? गिरफ्तार कर लिया? अभी गिरफ्तार नहीं किया और मुझे पूरा डाउट है कि उसको भगाया जाएगा, देखिएगा। पुलिस ने साथ देगी आपको, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा क्योंकि मुझे ऐसा बस लग रहा है भगाया जाएगा। मैं चाह रही हूँ उस जो भी मुझे उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भिजवाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। मैं तो बोल रही हूँ उसको फांसी के फंदे पे सजाया जाए। तो अब उस मां की आप बीती सुन रहे थे जिसकी बच्ची के साथ यहां पर रेप हुआ है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उससे बड़ी बात कि वो स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगा रही है और पुलिस वालों पर भी आरोप लगा रही हैं कि जो आरोपी उन्हें शायद भगाने की कोशिश भी की जाए। विवेक पटैया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, पूरा मामला हमारे दर्शकों को समझाइए और बड़ी बात यह कि स्कूल प्रबंधन आखिर इस मामले को दबाने के लिए क्यों कह रहा है और पुलिस पर भी मिलीभगत का आरोप की अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि पीड़िता की मां बाकायदा नाम ले रही है, बता भी रही कि शायद वो स्कूल का मालिक ही है। वार्डन पर आरोप है, मालिक पर आरोप है, लेकिन फिर भी इतना ढीला रवैया आखिर क्यों है पुलिस का? विवेक, देखिए, मैं फिलहाल जो पूरी घटना की जानकारी देने के पहले बताऊंगा, मैं इस वक्त मिसरोद थाने में मौजूद हूं और ये मिसरोद थाना है। इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही ये पूरी वारदात हुई है और एक निजी स्कूल का ये मामला है। निजी स्कूल के जो बोर्डिंग स्कूल है उस स्कूल पर आरोप है, प्रबंधन पर आरोप है, वार्डन पर आरोप है कि एक मासूम बच्ची के साथ जो है इस तरह की घटना घटी है और शर्मनाक कर देने वाली ये घटना है। राजधानी भोपाल जैसे क्षेत्र में इस तरह की घटना कई सारे सवाल खड़े करती है और उसके बाद जिस तरह पीड़िता की मां ने जिस तरह बयान दिया और उन्होंने कहा है कि वो दोपहर 2 बजे से थाने में बैठी थी, लेकिन उनकी एफआईआर देर शाम जो है दर्ज हुई और उसके बाद भी अभी तक जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और इस पूरे मामले में जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से, वो निश्चित ही कई सारे सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर इतना ढीला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। जब पीड़िता की मां ने आरोपी युवक के नाम बता दिए हैं और पूरी पीड़िता से बातचीत करने के बाद पूरी घटना बताई, जिस तरह पीड़िता ने बताया कि जो उनकी बच्ची है वो यहाँ हॉस्टल में रहती थी और वो जो है भोपाल के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के रहने वाले हैं और बिजनेसमैन फैमिली है। बच्ची को से मिलने उनकी माँ हर रविवार के दिन आती थी और जब पीड़िता ने अपनी माँ को ये सब सारी घटना बताई तो वो जो है प्रबंधन से भी उन्होंने वार्डन से बात की, वार्डन ने फ़ोन पे बात नहीं की, फ़ोन काट दिया। उसके बाद जो है प्रबंधन से भी बातचीत की, वहाँ से भी कुछ जो है उनको जो है
कोई किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं मिली। उसके बाद पुलिस थाने पहुंची। पुलिस थाने में भी उनको जो है 2 बजे वो पहुंची थी और कहा जा रहा है कि देर शाम जो पीड़िता की मां कह रही है कि शाम को FIR दर्ज हुई है इस पूरे मामले में। अभी तक आरोपियों को लेकर FIR में किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, इसको लेकर पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार का कोई जो है बयान मीडिया में नहीं दिया है, नहीं कोई जानकारी दी है कि किन धाराओं में आरोपियों पे जो है धाराएं लगाई गई है, किस तरह से इस पूरे मामले जो आरोप लगे जिन लोगों पर वो कहाँ हैं, क्या पुलिस की गिरफ्त में है या फिर फरार है, तमाम चीज़ें पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरह ये एक मासूम बच्ची का मामला है और जिस तरह परिवार माँ ने आरोप लगाए, निश्चित तौर पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह की घटनाएं मासूमों के साथ कब तक होते रहेगी। बिल्कुल विवेक, हमें याद है साल 2022 में बिलाबोंग स्कूल बस में हमने देखा था कि किस तरह से कि ड्राइवर ने एक मासूम बच्ची के साथ रेप किया था और उस समय भी ये पूरा प्रकरण इसी तरह का था, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने उस वक्त भी चुप्पी साध रखी थी, कुछ नहीं कह रहे थे और परिजनों के ऊपर यहाँ पर दबाव बनाया जाता है कि आप इस मामले को रफा दफा कर दे। स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ भी नहीं कहा जा रहा है अभी तक विवेक? देखिए, इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई बयान या किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं दी है और यहाँ तक कि पीड़िता की मां का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन जो है वो दबाव भी बना रहा है। तो निश्चित तौर पर अपने स्कूल की छवि को बचाने के लिए इस तरह की कोशिश की जाती है। हमने देखा था जब बिलाबोंग स्कूल का भी मामला आया था तब भी इस तरह की जो है कोशिश की गई थी। लेकिन अब जो है जिस तरह का पूरे मामले में पुलिस मिसरोद पुलिस अब देखना होगा कि क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अब जो है ये पूरा मामला जो है राजनीतिक रूप भी ले सकता है, क्योंकि प्रदेश में इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में ये राजनीतिक रूप भी ले सकता है मामला। लेकिन अब तक जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी पीड़िता की मां ने सवाल खड़े किए कि आखिर देरी से FIR हुई, जो जिन लोगों के आरोपी जो लोग हैं उन पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, उनको पुलिस ने अभी तक हिरासत में नहीं लिया है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले में सामने आकर सारी बातें करना चाहिए। एक सवाल ये भी कि अभी डे बोर्डिंग स्कूल से या फिर दूसरे स्कूल से वहां पर समर वेकेशन चल रहे हैं, तो क्या इस मासूम को अकेले इस हॉस्टल में रखा गया था? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? क्योंकि ये भी बहुत यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल का मामला है और माँ बाप बच्ची को जो है हॉस्टल में छोड़कर गए थे और वहाँ हॉस्टल में छोड़कर जाना मतलब स्कूल प्रबंधन के ऊपर पूरी जिम्मेदारी रहती है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो है स्कूल प्रबंधन पर जिम्मेदारी होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है इस पूरे मामले में स्कूल प्रबंधन की तरफ से भी किसी प्रकार की कोई सफाई सामने नहीं आई है, कोई कार्रवाई या फिर कोई ऐसी बात भी सामने नहीं आई है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला भी हो सकता है, बड़ा मामला हो सकता है और चुनाव के समय क्योंकि सरकार पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो इस पूरे मामले में देखना होगा कि क्या कार्रवाई पुलिस करती है। विवेक, जैसा कि अभी आपने बताया कि इस वक्त आप मिसरोद थाने के बाहर ही मौजूद हैं और ये पूरा मामला इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जरा आप कोशिश कीजिए थाने के अंदर जाकर के पूछने की कोशिश कीजिए कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और जो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, ये कौन आरोपी और किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि अभी सब लोग देख रहे हैं मीडिया के कैमरे को, शायद तब पुलिस वाले कुछ कहें। ठीक है, निश्चित तौर पर मैं मिसरोद थाने में जाकर जो है बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और सर, थाना प्रभारी महोदय है, ये मिसरोद थाने में जो मामला हुआ है पीड़ित, तो उसमें मामला दर्ज हो गया, आरोपी पकड़ में आ गए हैं, कोई किसी को हिरासत में लिया पूरे मामले में? साहब ही बताएंगे, टीआई साहब हमारे सारी उसकी ब्रीफिंग करेंगे। कितने बजे आएंगे टीआई साहब? टीआई साहब आने नहीं। तो यहाँ जो स्टाफ है उनका कहना है कि टीआई साहब आएंगे और वो उस पूरे मामले की जानकारी देंगे। ये इनको जो है मीडिया से बातचीत के लिए जो है अधिकृत नहीं है, इसलिए उन्होंने बातचीत करने से मना किया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी मिसरोद पुलिस चुप्पी साधे हुए, मिसरोद पुलिस कुछ भी किसी भी प्रकार की बातचीत करने को तैयार नहीं है।
बिल्कुल विवेक, और ये रवैया साफ बयां कर रहा है कि आखिर पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जांच है, किस दिशा में जा रही है। IBC 24 की टीम थाने के अंदर जा रही है, पूछ रही है कि इस मामले में क्या हुआ है, तो भी वो कैमरे में कुछ नहीं कहना चाह रहे, बार बार बस यही कह रहे हैं कि TI साहब जब आएंगे तब इस बारे में जानकारी देंगे। पता नहीं TI महोदय कब आते, लेकिन आप सोचिए जरा, मासूम के साथ दरिंदगी होती है, माँ आप बीती बताती है, लेकिन उसके बाद स्कूल प्रबंधन मौन है, प्रशासन मौन है, पुलिस यहाँ पर कुछ काम नहीं कर रहा है। अगर बात की जाए विवेक, हमने पिछले बार देखा था जो पूरा मामला बिलाबोंग स्कूल केस का, जब एक बस के ड्राइवर ने मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया था, तब भी इसी तरह का पूरा प्रकरण था। पहले पुलिस अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही थी, IBC 24 की खबर का असर हुआ, तब जाकर के प्रशासन और पुलिस प्रबंधन और स्कूल प्रबंधन हरकत में आया था। क्या अभी समझा जाए कि हमने ये खबर दिखाई है तब शायद जाकर के पुलिस वालों की आंखें खोले, स्कूल प्रबंधन कुछ बोले, और क्या दूसरे परिजनों से बातचीत हुई है मासूम के परिजन के अलावा? देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना पर IBC 24 हर एक पहलू तक जांच करेगा जाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे जो है किस तरह की साजिश रची जा रही है, क्यों जो है पीड़िता की मां को का कहना है कि स्कूल प्रबंधन का दबाव है, थाने की पुलिस जो है वो कुछ बोलने से बच रही है, बड़े अधिकारियों ने अब तक इस पूरे मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि राजधानी में यदि इस तरह की घटना का आरोप यदि लग रहा है तो निश्चित तौर पर उसके कई सारे मायने हो सकते हैं और ये पूरा मामला जो है सरकार के संज्ञान में भी आएगा, क्योंकि राजधानी में यदि इस तरह की घटनाएं हो रही है, और ये कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले भी हमने जब देखा कि एक निजी स्कूल में बस के कंडक्टर, बस के ड्राइवर पर जिस तरह से बिलाबोंग स्कूल में एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ जो है छेड़छाड़ और दुष्कर्म की जैसी घटनाओं के आरोप लगे, तो तब भी जो है इसी तरह की कार्रवाई जो है हुई थी, तब भी जो है इस तरह की घटना को दबाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन मीडिया की ने जिस तरह उस पूरे मामले को उठाया था उसके बाद सरकार संज्ञान में आई थी, बसों की जांच हुई, स्कूल में तमाम जो है अधिकारी गए, कई जो गाइडलाइन है वो लोग गए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में उस समय हो गई थी और उसके बाद फिर जो है मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रबंधन और स्कूल बड़े बड़े दावे तो करते हैं जब पेरेंट्स स्कूल में लेकर बच्चों को जाते हैं, लेकिन उसके बाद यदि इस तरह की घटना होती है तो कई सारे सवाल खड़े करते हैं कि आपकी सुरक्षा के जो दावे हैं वो कहाँ गए। वार्डन यदि है, बच्ची का हॉस्टल है, तो वहाँ पर एक पुरुष आदमी क्या कर रहा था, कई सारे सवाल है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके साथ एक और व्यक्ति था, वहाँ पर ये भी आरोप लगाया गया, तो फिर वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, और जो महिला वार्डन है, बच्चियों का मामला है, तो फिर वहाँ महिला वार्डन थी, तो फिर पुलिस वहाँ पर कैसे पहुँचे थे? वाकई विवेक, एक नहीं कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। इसके साथ ही जैसा कि पीड़िता की मां यहाँ पर बता रही है कि बच्ची बेहोशी की हालत में थी और जब वो जगी तब बार बार कहा जा रहा था कि बच्ची जाग गई है, बच्ची होश में आ रही है, बच्ची होश में आ रही है, और उसके बाद दोबारा बच्ची बेहोश हो जाती है। और सोचिए, बोर्डिंग स्कूल में परिजन भेजते हैं बच्चों को कि बच्चे सेफ रहें और वहां पर पढ़ाई करें, लेकिन वहां पर इस तरह की वारदात अगर सामने आएगी तो पेरेंट्स का ट्रस्ट और बच्चियों की क्या हालत होगी, ये समझा जा सकता है। विवेक, आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, और इसके साथ ही आप एक बार फिर से परिजनों से मुलाकात कीजिए और उनसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब समर वेकेशंस थे तो आखिर बच्ची उस बोर्डिंग स्कूल में क्या कर रही थी, परिजनों को इसकी जानकारी कब क्या मिली। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। सीएम विष्णुदेव साय आज 3 लोकसभा क्षेत्र रायगढ़, सरगुजा और रायपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जशपुर जिले के चुंदापाट, सरगुजा के सीतापुर और बलौदा बाजार के सोहेला में सभा करेंगे। वहीं रायपुर में मजदूर दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। अमित शाह आज कोरबा लोकसभा के कटघोरा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की महतारियों के लिए खुशखबरी है। आज महतारी बंधन योजना की तीसरी किश्त जारी होगी। महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए आएंगे। 70 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। सक्ती कलेक्टर ने चुनाव को लेकर सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली है। मतदान केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सक्ती में फ्लैश मोबाइल के जरिए चौक चौराहों और चौपाटी पर मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली भी निकाली गई। दुर्ग आईजी ने साइबर क्राइम की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने JCCT पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। गुरेला पिंडरा मरवाही के कोटवारों और वन विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जहां एसपी ने कर्मचारियों को मतदान के पहले और उसके बाद की जिम्मेदारियों से अवगत कराया। छात्रों में रिजल्ट के तनाव को दूर करने के लिए राजनांदगांव जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 80 स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल और पालक शामिल हुए।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस ढंग से राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वैसा एक छोटा बच्चा भी नहीं करता। उनकी सोच पर हंसी आती है। छत्तीसगढ़ में आईएएस के खिलाफ पेंडिंग शिकायतों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन का जवाब सुनने के बाद 4 हफ्ते में बाकी 2 लोगों की पेंडिंग शिकायत के निराकरण के आदेश दिए हैं। सख्ती में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं युवती के गर्भपात मामले में कोर्ट ने दोषी की मां को भी 10 साल की सजा सुनाई। भिलाई स्टील प्लांट में फर्जी दस्तावेज के जरिए 30 साल से नौकरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशन लाल ने अनुकंपा नियुक्ति के समय फर्जी दस्तावेज जमा किए थे। जशपुर पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 240 से ज्यादा प्रकरणों में कार्रवाई की है। बिना दस्तावेज के वाहन के घूम रहे 37 लोगों पर कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। जगदलपुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी ने 10 लाख रुपए पार कर दिए। बस्तर पुलिस ने आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया। आरोपी झारखंड जमशेदपुर का निवासी है। बालाघाट की कटंगी पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 8 बाइक जब्त की गई है। सख्ती में सोने मकान में लाखों की चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत 1 लाख नकदी पार कर दिए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तमतरी पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। बारात में डीजे डांस को लेकर 2 पक्ष में विवाद हुआ। वहीं चाकूबाजी में 2 युवकों की मौत हो गई थी। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम होने की खबर मिली है। आपको बता दें, दिल्ली के द्वारिका इलाके में डीपीएस स्कूल है। बम की कॉल आने के बाद अब यहां पर जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। पूरे स्कूल की तलाशी जारी है। दिल्ली पुलिस, इसके साथ ही बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। डीपीएस स्कूल का ये मामला, जहां पर बम होने की खबर मिली है, द्वारिका इलाके में ये स्कूल स्थित है। बम की कॉल आने के बाद अब पूरे स्कूल की तलाशी ली जा रही है। दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है।